हाथरस की जो घटना हुई उसका कहीं से कहीं तक सनातन से कोई संबंध नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और देखिए कि झूठ का, पाखंड का बोलबाला, दो चार आदमी नहीं, बताते हैं कि वहां से 2-3 से 4 लाख लोग वहां थे और उसके पैरों की रज लेने के लिए लोग उसके गाड़ियों के नीचे उसके पैरों की धूल उठाने के लिए चाहे ऊपर से कितने लोग निकल जाएं, अपनी प्राण की बलि दे दी। ऐसा कोई भी सच्चा साधु, सच्चा संत, योगी, गुरु, आचार्य इस प्रकार की हरकत नहीं करता है। और यदि रज की कोई बात करता तो वो कहता कि यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, यज्ञ के बाद जो हवन कुंड की धूप होगी, विसर्जन होने के पश्चात आप लोग उस कुंड से आकर समय पाए वहां से रक्षा भभूति ले ले, यही परमात्मा की रज माने। ये नहीं होता कि पाखंड इतना कि वो चल रहा है और लाखों लोग गिर रहे हैं, उस पर लोग निकल गए, मर गए और बाबा ही भाग गया। अब तो वहां कहीं का भी कोई घटना हो, किसी भी जगह की घटना हो, हम तो करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हर जगह इस प्रकार के जहां दरबार लग रहे हों, इस प्रकार के लोगों को सत्संग आदि का ज्ञान कराया जा रहा हो, प्रकाश की बात करता हो, सनातन की बात करता हो, किसी प्रकार का मजमा लगाता हो, हर जगह का सर्वे होना चाहिए। वो दुनिया का कोई भी स्थान हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी जिले में हो, चाहे वो पंडोकर धाम हो, चाहे कोई भी जगह हो, शासन प्रशासन को जानकारी लेना चाहिए। यथावत सत्य क्या है, वहां की सत्यता से परिचय कराना चाहिए और वहां के नियमों को परिचय कराना चाहिए और वहां के शासन प्रशासन को सत्य को स्थापित करना चाहिए, असत्य को, आडंबर को भगा देना चाहिए, जिससे सनातन की हानि नहीं होगी, धर्म की हानि नहीं होगी, साधु संतों का नुकसान नहीं होगा, अच्छे सदपुरुषों की महत्ता बढ़ेगी और ज्ञान विज्ञान की पूजा होगी। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी महापुरुष हमको बोल सकता है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जहां भी जाएं आसपास की जानकारी जरूर लें, वहां का इतिहास पढ़ें, वहां की किताब है, वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां की जनश्रुति क्या है, वहां के लोगों की क्या धारणा है, फिर उस पर समीक्षा करिए। पंडोकर सर का दरबार आप सबको यही कहता है कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता और असत्य को सत्य के रूप में देखा नहीं जा सकता, एक दिन पोल खुलती जरूर है। बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में आज पर्चा बनाने की होड़ आ गई है, लेकिन मैंने जो देखा, मैं समझा और मैं जब बता पा रहा हूं, इसी कारण हमारा वाद विवाद कई लोगों से बढ़ जाता है। मात्र ट्रिक, मैजिकल्स, गुमराह करना, अपने ही लोगों को स्थापित करना, उनके बारे में बता देना, इसको चमत्कार नहीं कहते हैं। हर व्यक्ति के साथ कुछ प्राप्त हो उसे ही दरबार कहते हैं, उसे ही शक्ति कहते हैं। जैसे कि आचार्य एक साथ सबको देता है, जो ग्रहण कर लेता है उसे मिल जाता है, जो ग्रहण नहीं कर पाता है, जैसे विद्यालय में आपका टीचर, आपका गुरु पढ़ाता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ लेता है वो बन जाता है, जो नहीं पढ़ पाता है वो कुछ और बन जाता है। इसलिए यहां हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को पर्चा लिख के दिया जाता है और कहा जाता है लैमिनेशन करा के रखो। आज जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जगह जगह सनातन के नाम पर, चाहे कोई तो चोला पहन लेता है, जो देखे वो सनातनी बन जाता है और जब उसकी पोल खुलती है तो पता लगता है कि वो किसी भी सनातन धर्म के किसी भी संस्था या किसी सदपुरुष, संत, योगी या गुरुकुल, किसी भी अखाड़े परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं होता है और ना उसको ये पता होता है कि राम क्या है और कृष्ण क्या है, ना उसको ये पता होता है दुर्गा किसे कहते हैं और महाकाली किसे कहते हैं, कोई पता नहीं होता है। बस 4 चमचे लगा लेते हैं, जैसे कि ये दुकान लगाने वाले लोग अपना शोरूम सजा लेते हैं और 4 अपने ही प्रचारक, अपनी प्रशंसा कराने वाले जगह जगह खड़े कर देते हैं। उनके माध्यम से तामझाम जोड़ करके सनातन का चोला पहन करके सनातन का प्रचार करने लगते हैं। और जब पता लगता है कि जब कोई घटना घट जाती है, जब किसी के साथ किसी प्रकार से चीटिंग हो जाती है,
धोखाधड़ी हो जाती है तब पता लगता है कि वो तो संत तो था ही नहीं, वो तो गुरु तो था ही नहीं, आचार्य तो था ही नहीं, वो तो सनातन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे लोगों के विचारधारा को समझें और उनके आचरणों को समझें, जो शास्त्र और पुराणों से हटके बात करे। सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं, ऋषि महर्षि संत योगी, इतिहास, श्रुति स्मृति, संतों के दिए हुए पूर्व संदेश, जो लंबे समय से हमारे पूर्वजों ने सजो के और सुरक्षित रखा, जिनके ही ताकत और प्रभाव से, उनके विश्वास से आज तक बड़े बड़े संकट टलते आए, उससे हटकर कोई बोलता है, पुराण शास्त्र इतिहास से हटकर कोई बोलता है, तो ये मान के चलिए वो सदगुरु नहीं हो सकता। वो पाखंडी और कालनेमी तथाकथित बाबा है और वो क्षुद्र है, वो बाबा नहीं है, उसे ढाबा कहा जा सकता है।